Audio Jungle. नमस्ते एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे और पढ़ाई अच्छे से कर रहे होंगे। ठीक है, चलो हमारी अब मैथ्स की क्लास में हम लोग सेट चैप्टर को ही कंटिन्यू कर रहे थे। हमने अपनी प्रीवियस क्लास में एक्सरसाइज 1.2 कंप्लीट कर ली है और उस एक्सरसाइज से रिलेटेड जितने भी कंसेप्ट हैं वो सारे कंसेप्ट हमने कंप्लीट कर लिए हैं, राइट। ओके, तो अब हम अपनी नेक्स्ट एक्सरसाइज को आज करेंगे और उससे पहले उससे रिलेटेड जितने भी कंसेप्ट्स हैं उसे करेंगे हम लोग। और हाँ, हमारी प्रीवियस क्लास में जो कंसेप्ट्स थे उन्हें हमें लिखना भी है तो हम उन्हें भी लिखेंगे, पर पहले हम लोग समझ लेते हैं आगे के कॉन्सेप्ट्स। ओके, चलो लेट्स बिगिन। सबसे पहले आज की क्लास का जो सबसे पहला कॉन्सेप्ट हम समझने वाले हैं वो है सबसेट। क्या है? सबसेट। मैम अब ये क्या होता है, सबसेट क्या होता है? देखो मैं बताती हूँ। जैसे एग्जाम्पल, आप लोगों ने एक सेट बनाया ए, जिसमें आपने लिखा अपनी स्कूल के जितने भी स्टूडेंट्स हैं, आपके स्कूल में जितने भी स्टूडेंट्स हैं सब लिखे आपने इसमें। ठीक है, ठीक है, जितने भी स्टूडेंट्स हैं सबका जैसे नंबर लिख दे 2 3, ऐसे आपके टोटल आपके स्कूल में मान लो 400 स्टूडेंट्स है तो 400 तक आपने ये लिख दिया। ठीक है, 1 2 3, 1 सेकेंड, 1 2 3 तक 400। ठीक है, आपने ये एक सेट लिखा। अब मैं इस सेट के बेसिस पे आप लोगों से कह रही हूँ, अच्छा सुनो तो सब बच्चों, मुझे एक सेट बना के दो। हाँ मैम, जो आपके स्कूल में 9th स्टैंडर्ड में कितने बच्चे हैं वो लिख के दो मुझे। सुना, पहला सेट किसका है? आपके स्कूल में टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इतने हैं, ये है उसका सेट। ओके, अब दूसरा सेट में क्या बोल रही हूं, क्या बना के दो आप लोग, क्या बना के दो? नंबर ऑफ स्टूडेंट इन 9th स्टैंडर्ड कितने हैं, मुझे ये बना के दो। तो आपने सपोज लिख दिया 2 3 4 टक 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 टक, मान लो 9th स्टैंडर्ड में 50 स्टूडेंट्स हैं, तो आपने कौन से नंबर वाले स्टूडेंट हैं 9th स्टैंडर्ड में वो लिख दिया। ठीक है, ओके। 400 स्टूडेंट्स, उसमें से कौन सा नंबर वाला स्टूडेंट 9th स्टैंडर्ड में आपने लिख दिया। इस तरीके से आपने सेट बना दिया। ठीक है, बन गया। अब मुझे एक बात बताना, क्या इस सेट बी का हर एलिमेंट सेट ए में नहीं आ रहा होगा? बताओ बताओ, क्या नहीं आ रहा होगा? आ रहा होगा ना, आ रहा होगा ना। कैसे मैम, क्यों आएगा? अरे बच्चों, सेट ए है, टोटल आपके स्कूल में कितने बच्चे हैं, सेट बी उन्हीं में से है कि आपके स्कूल में टोटल इतने बच्चे हैं। आपके स्कूल में 9th स्टैंडर्ड में कितने बच्चे हैं वो बताओ। तो भाई ये तो फिर आएगा ही ना, आपके ही स्कूल के टोटल नंबर ऑफ बच्चों में से। मैं बोल रही हूँ आपके ही स्कूल में 9th में जो बच्चे हैं उनका सेट मुझे अलग से बना के दो। तो आप बोलेंगे हाँ मैम लो बना दिया, लेकिन मुझे एक बात बताओ, जो आपने सेट बनाया उसका हर एलिमेंट, सेट में जो लिखा होता है उसे एलिमेंट कहते हैं। ये जो एलिमेंट है ये क्या है, सेट ए में नहीं आ रहा होगा, 100% आ रहा होगा, क्योंकि सेट ए क्या बता रहा है, पूरे स्कूल में बच्चे, और सेट बी क्या बता रहा है, 9th में कितने बच्चे। तो भाई वो पूरे स्कूल के बच्चों का पार्ट ही तो होंगे ना, होंगे कि नहीं होंगे मुझे बताओ, होंगे। ठीक है, इसी को कहते हैं सब सेट। इसी को क्या कहते हैं हम लोग, सब सेट। मतलब अब इसमें क्या है, सेट बी इज अ सबसेट ऑफ सेट ए। मतलब सब सेट के लिए जो सिंबल सेट वाली लैंग्वेज ने बताया है वो ऐसे बताया है। ये एक सिंबल है, सेट बोलता है, अगर आपको ये बोलना है ना ये पर्टिकुलर सेट इस सेट का सबसेट है, तो उसके लिए कौन सा सिंबल हम लोग लगाते हैं, ये वाला सिंबल, ऐसा।
ठीक है मैम, इतना तो समझ आ गया, ये सिंबल हम लोग लगाते हैं, है ना जी, ये तो इतना तो समझ में आ गया। हाँ, और अगर वो सबसेट नहीं है तो हम बस एक डंडा लगा देंगे, खत्म, सिंपल, ओके। अब इसका मतलब, लेकिन इसका मतलब क्या है पहले हमें ये समझना है। इसका मतलब है सेट बी सेट ए का सबसेट है, मतलब जो ये पूरा सेट ए है उसमें सेट बी इसी का कुछ पार्ट है, मतलब सेट बी का हर एलिमेंट, ईच एलिमेंट इज पार्ट ऑफ सेट ए। सेट बी में जितने भी एलिमेंट्स आ रहे हैं, हर एक एलिमेंट, सेट बी के सारे एलिमेंट सेट ए के अंदर हैं, इसीलिए सेट बी सेट ए का सबसेट है, मतलब पूरे सेट ए का एक टुकड़ा सेट बी है। सबसेट मतलब क्या, एक टुकड़ा सेट बी है। क्यों? क्योंकि सेट बी के सारे एलिमेंट सेट ए में आ रहे हैं, आ रहे हैं, आ रहे हैं। हाँ, सेट ए में तो बहुत सारे एलिमेंट्स हैं, ठीक है, लेकिन सेट बी के अंदर, सेट बी के अंदर जितने भी एलिमेंट्स हैं वो सारे सेट ए में आ रहे हैं जी, इसलिए सेट बी सबसेट है सेट ए का, मतलब सेट ए इतना बड़ा है, उसका एक टुकड़ा सेट बी है। जैसे एक और एग्जांपल अपन लेते हैं, जैसे मैंने बोला हमारी बॉडी में जितने भी पार्ट्स है उसका सेट बनाओ, आपने बोला हैंड, आईज, नोज, लिप्स, हेयर्स, इस तरीके से आपने लिख दिया, ठीक है। अब मैं बोल रही हूँ एक सेट बनाओ जिससे हम लिखते हैं, तो आप क्या बनाओगे, हैंड्स, है ना, आपने लिखा मैम ये तो हैंड है, इसका हैंड है, इसका सेट बन गया। तो क्या हैंड सबसेट है पूरे बॉडी के पार्ट्स का? हाँ जी है भाई, हैंड भी तो बॉडी में ही आता है, इसलिए सारे बॉडी पार्ट्स का एक पार्ट है हैंड। उसी तरीके से सेट ए जो है ये पूरा सेट है, उसी का एक पार्ट निकाल दिया सेट बी, एक टुकड़ा निकाल दिया, तो वो सबसेट तो होगा ही ना, मतलब सेट बी ऑब्वियसली इज अ सबसेट ऑफ सेट ए, एंड दैट मीन्स उसका मतलब क्या है कि सेट बी के जितने भी एलिमेंट्स है वो सारे सेट ए में आते हैं। ओके, ये हमारा फर्स्ट पार्ट था सबसेट। क्लियर हो गया जी, क्लियर हो गया। अब देखो आगे, नेक्स्ट है हमारा यूनिवर्सल सेट। अब यूनिवर्सल सेट को सेट की लैंग्वेज में कैसे रिप्रेजेंट करते हैं? यू से, यू सेट की लैंग्वेज में, बिकॉज सेट भी एक लैंग्वेज है, सेट यूनिवर्सल सेट को रिप्रेजेंट कैसे करती है? यू से। अब मैम यूनिवर्सल सेट क्या है? यूनिवर्सल सेट मतलब जितना भी हम पूरा डेटा कलेक्ट कर रहे हैं ना, जैसे जैसे ये पूरा यूनिवर्स है, पूरी धरती में जितने भी लोग हैं उसमें से कुछ पार्ट कलेक्ट करोगे वो सबसेट बन जाएगा। तो यूनिवर्स मतलब हमारा टोटल सेट, टोटल सेट किस रिस्पेक्ट में? टोटल सेट इन रिस्पेक्ट ऑफ डेटा कलेक्टेड। जो आपने डेटा कलेक्ट किया, टोटल जिस चीज का डेटा कलेक्ट कर रहे हो, जिस चीज का आप लोग डेटा कलेक्ट कर रहे हो, उस चीज के अंदर, जिस चीज का भी आप डेटा कलेक्ट कर रहे हो, उसके सारे एलिमेंट जिस सेट में लिखे हैं उसे कहा जाएगा यूनिवर्सल सेट। ठीक है, वन सेकेंड। टोटल एलिमेंट्स इंक्लूडेड इन दिस सेट। मैम अब इसका मतलब क्या है देखते हैं, अभी समझ लेते हैं। सपोज मैं ये डेटा कलेक्ट कर रही हूं, मैं क्या डेटा कलेक्ट कर रही हूं? जैसे मैं ये डेटा कलेक्ट कर रही हूं कि एक पर्टिकुलर सोसाइटी का मैं डेटा कलेक्ट कर रही हूं, ठीक है, एक पर्टिकुलर सोसाइटी, एक सोसाइटी है, उसके अंदर मान लो 20 हाउसेज हैं, एक सोसाइटी है उसके अंदर 20 हाउसेज हैं। अब मैं इन 20 घरों का डेटा कलेक्ट कर रही हूँ। क्या कलेक्ट कर रही हूँ मैं? इन 20 घरों का डेटा कलेक्ट कर रही हूँ। किस बारे में कलेक्ट कर रही हूँ कि ईच हाउस में कितने मेंबर्स हैं,
20 घर का मुझे डेटा चाहिए, मतलब मैं सेट क्या बना रही हूँ, मेरा टोटल सेट क्या है, ध्यान से सुनना। मेरा टोटल सेट है 20 हाउसेस में फैमिली मेंबर। मैं हर घर में जाऊंगी, पूछूंगी आपकी फैमिली में कितने मेंबर, और ये मेरी जो पूछताछ है ये कहाँ तक खत्म हो रही है, 20 घरों में खत्म हो रही है, उस पर्टिकुलर सोसाइटी में खत्म हो रही है। एक पर्टिकुलर सोसाइटी, कोई भी सोसाइटी मैंने उठा ली, उसके 20 घरों में एक एक घर में जाके मैं पूछ रही हूँ कि आपके घर में कितनी फैमिली मेंबर्स है, और ये पूरा डेटा मैं कलेक्ट कर रही हूँ। ठीक है, मुझे इसका सेट बनाना है। अब मैंने हर घर को रिप्रेजेंट किससे कर दिया, नंबर से। ये हो गया मेरा सेट। देखिए ये मेरा सेट है। ठीक है, मैंने हर घर को रिप्रेजेंट कर दिया 1 2 3 4 5 6 7 8 ऐसे करके 20 हाउसेस। मैंने हर घर को नंबर से रिप्रेजेंट कर दिया 20 हाउसेस। अब ये मेरा पूरा क्या है, टोटल सेट। अब मुझे इसमें आपको ये पूछ रही हूँ मैं, अब सवाल पूछना स्टार्ट। अच्छा, इसमें से वो वाला सेट बनाओ जिस घर में सिर्फ और सिर्फ कितने मेंबर है, 2 मेंबर है। तो आप कहोगे अच्छा अच्छा, हाँ 1 सेकेंड, ये हाउस 2 में 2 मेंबर है, हाउस 5 में 2 मेंबर है, हाउस 7 में 2 मेंबर है। तो आपने ये एक सेट ए बनाया 2 5 7। अब ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, 2। कौन से घर में 2 मेंबर्स है, सिर्फ उसको रिप्रेजेंट कर रहा है, हाउस नंबर 2 में, हाउस नंबर 5 में, हाउस नंबर 7 में। ओके, मैंने बोला अब एक और सेट बनाओ कि कौन सी फैमिली में 3 मेंबर है। तो आपने बोला अरे मैम इस 3 में, 4 में और 8 में। मतलब ये सेट B3 क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, हाउस नंबर 3 में, हाउस नंबर 4 में, हाउस नंबर 8 में 3 मेंबर है। ठीक है, ओके ओके। चलो अब हमारे कौन से हो गए, ये हो गया, 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 राइट। 2 5 7 कवर हो गया, 3 4 8 भी कवर हो गया। ठीक है ना, ऐसे 20 तक है। हाँ ठीक है। अब सेट C4, मुझे बताना है कौन से घरों में 4 मेंबर। आपने बोला मैम हाउस नंबर 1 में 4 मेंबर है, हाउस नंबर 6 में 4 मेंबर है, हाउस नंबर 9 में 4 मेंबर है, ऐसे करते करते 20 हाउस नंबर तक, 9 7 जितने भी बचे हुए घर है ना, जैसे हाउस नंबर 2, हाउस नंबर 5, हाउस नंबर 7 में तो 2 मेंबर्स है, 3 4 8 में 3 मेंबर्स है, बाकी जितने भी बचे घर में है ना 4 मेंबर है। तो ये 3 सेट बन गए। सेट A2 जो बता रहा है कौन से घर में 2 मेंबर है, सेट B3 जो बता रहे कौन से घर में 3 मेंबर है, और सेट C4 जो बता रहे कौन से घर में 4 मेंबर है। ठीक है, ओके ओके। तो इसको आपने सेट A, सेट B, सेट C लिख दिया। अब ये क्या है, ये ऊपर वाला क्या है, बताओ बताओ क्या है, जहां आपने सारे घर के नंबर लिख दिए। आपने 20 टोटल कितना डेटा कलेक्ट किया, आपने 20 हाउसेस का, सबको आपने रिप्रेजेंट किया हाउस नंबर से, 1 2 3 4, सब सारे हाउस नंबर लिख दिया। अब ये क्या है, ये क्या है, मैंने बताया था सेट में नंबर में रिप्रेजेंटेशन होता है। तो आप पहले घर में गए, उसको आपने पहला नंबर दे दिया, दूसरे घर, तीसरे घर, ऐसे 20 घर का डेटा कलेक्ट किया। तो 20 घरों को रिप्रेजेंट कैसे किया, नंबर से, 1 2 3 4। ठीक है, ये पूरा आपका टोटल सेट है। टोटल सेट मतलब जितना आपने डेटा कलेक्ट किया है, टोटल कितना डेटा आपने कलेक्ट किया है। अब इसी को क्या कहते हैं, यूनिवर्सल सेट। ये क्या हो गया, यूनिवर्सल सेट। ये हो गया हमारा यूनिवर्सल सेट। ये पूरा टोटल डेटा, टोटल सेट, टोटल मैंने सेट बनाने के लिए कितना डेटा कलेक्ट किया है वो ये है। और ये सब क्या है, पार्ट्स, एक एक पार्ट। फिर मुझे अलग से चाहिए 2 मेंबर वाले बताओ, 3 मेंबर वाले, ताकि मैं एनालाइज करके जो भी मैं पॉलिसी बनाना चाहती हूँ, जिस चीज के लिए भी मैं ये डेटा कलेक्ट कर रही हूँ उस चीज के लिए मैं उसे यूज करूँ, अलग अलग पार्ट मैंने बना दिए। तो ये हो गया यूनिवर्सल सेट, टोटल डेटा जो मैंने कलेक्ट किया 20 घरों का, 20 घरों का। ठीक है, तो 20 घरों को मैंने नंबर से रिप्रेजेंट किया 1 2 3, और फिर ये सेट बना दिया। अब मुझे बताना क्या सेट ए के सारे एलिमेंट यूनिवर्सल सेट में आएंगे, ऑफ कोर्स आएंगे, क्योंकि यूनिवर्सल तो टोटल है, उसी का तो पार्ट है, सेट ए, सेट बी, सेट सी। तो ये तीनों ही सेट यूनिवर्सल सेट के सबसेट हैं। सेट ए सबसेट हो गया ना यूनिवर्सल सेट का, सेट बी सबसेट हो गया ना यूनिवर्सल सेट का, सेट सी सबसेट हो गया ना यूनिवर्सल सेट का, क्योंकि ये इसी के तो पार्ट है, तो भाई सबसेट तो होंगे ही ना ये। ओके क्लियर, ठीक है, डन डन, ओके। एक और एग्जाम्पल अगर आप लोग को समझना है, जैसे मैंने दिया
डेटा कलेक्ट करो, टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स आपके स्कूल में कितने हैं। भाई 400 है, 400 स्टूडेंट को आपने नंबर से रिप्रेजेंट कर दिया, 1 2 3 टक 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 400, ठीक है। अब उसके छोटे छोटे पार्ट बनाए। अच्छा, सेट ए, 9th स्टैंडर्ड में कितने स्टूडेंट है, ये वाला ये वाला ये वाला स्टूडेंट 9th में आपने लिख दिया। सेट बी, 8th में कौन से हैं, फिर आपने कौन से वाले नंबर 8th में, क्योंकि आपने हर स्टूडेंट को नंबर दे दिया। जैसे राहुल तुम्हारा है 1 नंबर, दिशा तुम्हारा है दूसरा नंबर, इस तरीके से आपने सेट बना दिया। अब आप क्या करो, राहुल कौन सी क्लास में है, कौन सी क्लास में है राहुल, 9th में, तो उसको सेट ए में लिख दोगे। दिशा कौन सी क्लास में, 8th में, तो उसे सेट बी में लिख दोगे। इसी तरीके से, ठीक है। अब ये सब इसके सबसेट होंगे। तो यूनिवर्सल सेट क्या है इसमें, टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन अ स्कूल, बिकॉज ये पूरा डेटा आपने कलेक्ट किया है। फिर जो इन्फॉर्मेशन चाहिए आपको, उस बेसिस पे आपने छोटे छोटे सेट और बना दिए, ठीक है। ओके, तो ऑफकोर्स वो उसके सबसेट तो होंगे, क्योंकि टोटल सेट है पूरा यूनिवर्सल सेट, उसके छोटे छोटे टुकड़े बनाना वो उसके सबसेट तो हैं। और सबसेट से हम क्या समझते हैं कि उस पर्टिकुलर छोटे वाले सेट के, मतलब ऐसे समझो, छोटे सेट के सारे एलिमेंट बड़े सेट में आते हैं, तो वो क्या बन जाता है, छोटा सेट सबसेट बन जाता है बड़ा सेट का। सिंपल, इजी पीजी, ओके, क्लियर, ठीक है। आगे बढ़ो। तो हमने दो चीजें समझ ली, एक यूनिवर्सल सेट और एक सबसेट। अब एक लास्ट चीज समझनी है हमें, पावर सेट। क्या समझना है हमें, पावर सेट। इसको रिप्रेजेंट कैसे करते हैं, ऐसे, मतलब सेट को तो अल्फाबेट में रिप्रेजेंट करते हैं और एक पी पावर और लगा देते हैं, और इस तरीके से ये सेट में इसका रिप्रेजेंटेशन है। सेट में इस तरीके से इसको लिखते हैं। अब ये पावर सेट है क्या, पावर सेट है, पावर सेट है, बताओ क्या, ध्यान से सुनना। सपोज एक सेट है ए, 1 2 3 लिखा हुआ है, ठीक है। सेट ए है, 1 2 3 लिखा हुआ है। अब मैं आपसे पूछ रही हूं, इस सेट ए के कितने सबसेट बन सकते हैं, कितने सबसेट बन सकते हैं। मतलब ये एक पूरा सेट है, मतलब मान लो फिर ये तो एक यूनिवर्सल सेट हो गया, क्योंकि पूरा टोटल डेटा ये है 1 2 3, ये एक सेट है। मैं आपसे पूछ रही हूँ, इस सेट ए के, जो ये सेट ए है, इसके कितने सबसेट पॉसिबल हैं, इसके कितने छोटे छोटे टुकड़े पॉसिबल हैं। तो आप मुझे क्या बोलोगे, मैम अगर कोई ऐसा सेट है सेट बी जिसमें सिर्फ 1 लिखा है, तो अब सेट बी सबसेट होगा सेट ए का, हाँ, क्योंकि इसके सारे एलिमेंट जो एक है वो सेट ए में आ रहा है, हाँ मैम। एक 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 सिंगल। सेट सी, मैम ये 2 भी पॉसिबल है, मैम सेट डी ये 3 भी पॉसिबल है। अच्छा, और बताते चलो, मैम ये 1 और 2 भी तो पॉसिबल है, हाँ, और सेट एफ, मैम ये 1 और 3 भी तो पॉसिबल है, ओके, और मैम ये 2 और 3 भी तो पॉसिबल है, हाँ पॉसिबल है। कितने हो गए ये बताना जरा, 1 2 3 4 5 6, ये कितने हो गए, 6 है ना, कितने हो गए 6। मतलब इस पर्टिकुलर सेट के आपने कितने सबसेट बना दिए, 6 सबसेट बना दिए। इसके छोटे छोटे कितने सबसेट पॉसिबल है, 6 सबसेट पॉसिबल है, आपने बना दिए। अब एक बात सुनना ध्यान से, पहले इसको समझो अच्छे से। मैंने क्या एक सेट बनाया है जिसमें लिखा है 1 2 3, ठीक है, ओके। मैं पूछ रही हूँ इस सेट के कितने सबसेट पॉसिबल हैं, कितने सबसेट पॉसिबल हैं। तो हम कैसे बनाते हैं सबसेट, हम देखते हैं, पहले अलग अलग लिख लो, ठीक है, फिर 2 2 का पेयर, 1 और 2 1 और 3, फिर 2 और 3, बस पहले एक 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 लिख लो, फिर 2 पेयर बनाओ, 1 और 2 1 और 3, और 2 और 1 1 और 2 हो गए, 2 और 1 का कोई मतलब नहीं है, ठीक है, 2 और 3, फिर 3 और 2 तो कोई मतलब नहीं है, 2 और 3 हो गया, और 3 और 1 हो गया, ये बन गए।
समझ गए? पहले एक बनाया फिर पेयर कर लिया। अब ये इससे मेरे कितने निकल के आ रहे हैं? 6 सबसेट। ये सेट बी सबसेट है ना सेट ए का, क्योंकि सेट बी का हर एलिमेंट सेट ए में आ रहा है। सेट सी सबसेट है क्योंकि सेट सी का हर एलिमेंट सेट ए में आ रहा है। इसी तरीके से ये सारे सबसेट हैं सेट ए के, बिकॉज इनका हर एलिमेंट सेट ए में आ रहा है। तो ये कितने बन गए हमारे? 6। ठीक है। अब ध्यान से मेरी बात सुनना। एक होता है फाई। फाई मतलब क्या होता है? हमारा नल सेट। ये तो हर सेट का सबसेट होगा होगा होगा। क्यों? फाई मतलब नल, कुछ लिखा ही नहीं है तो हाँ, कुछ नहीं लिखा इधर भी है, खालीपन इधर भी है, खालीपन इधर भी है, ऐसा। ये फाई मतलब क्या? जहां कुछ भी नहीं लिखा, ऐसा खाली नल सेट बोलते हैं इसको। खाली सेट, नल सेट, कुछ भी नहीं लिखा। ठीक है। तो ये तो भाई हर सेट का सबसेट होगा ही होगा, क्योंकि सेट ए, अब अगर खाली को यहाँ पे भी लिख दो तो कोई फर्क पड़ेगा क्या? खाली तो खाली है, कुछ है ही नहीं उसमें, इसीलिए तो ये भी खाली। इसलिए फाई हर सेट का सबसेट होता है। ओके। एक और बात ध्यान से, एक और बात ध्यान से, हर सेट अपने आप का सबसेट तो होता ही है ना। मतलब अगर मैं एक सबसेट और बनाऊं और मैं लिख दूं 1 2 3, तो क्या ये सेट एच सेट ए का सबसेट नहीं है? बताओ। मैम बिल्कुल है, क्योंकि सेट एच का हर एलिमेंट सेट ए में आ रहा है। तो सेट एच इज अ सबसेट ऑफ सेट ए, बट सेट ए और सेट एच इक्वल है। ध्यान से देखो, हर एलिमेंट इक्वल है। इक्वल सेट मैंने समझाया था, ये इक्वल है। इससे क्या निकल कर आया कि हर सेट अपना सबसेट तो होगा ही ना, क्योंकि अगर उसी के जैसा एक और सेट बना दिया तो वो और वो आपस में सबसेट तो होंगे ही ना। मतलब दो चीजें निकल कर आए। एक तो ये 5, ये जो नल सेट है इज अ सबसेट ऑफ एवरी सेट। ये नल क्योंकि खाली है भाई, तो खाली चीज तो अब जैसे इसको एज मतलब जीरो नहीं होता, बट इसको समझो जीरो की तरह। अगर मैं कहीं पे जीरो लिखूं या जीरो नहीं भी लिखूं, कोई फर्क पड़ेगा क्या? नहीं ना, नंबर में नहीं बोल रही हूँ। जैसे ये एलिमेंट में 1 2 3 लिखा हुआ है और जीरो, कोई फर्क पड़ा? वैसे सेट में फर्क पड़ता है, क्योंकि सेट में ना जीरो भी एक एलिमेंट होता है। मतलब अगर कोई ऐसा सेट है आपका, तो आप इसे नल सेट नहीं कहते हो, आप कहते हो कि जीरो इज अ एलिमेंट ऑफ दिस सेट। तो यहाँ जीरो नहीं है, 5 है। 5 मतलब नल। जब एक कुछ भी नहीं है, अब कुछ भी नहीं है, ठीक है, कुछ भी नहीं है, नल सेट है, और एक पूरा सेट है जैसे 1 2 3 भाई, तो ये इसका सबसेट होगा ना। इसका हर एलिमेंट, ध्यान से, इसका हर एलिमेंट क्या इसमें आ रहा है? हाँ आ रहा है, क्योंकि इसमें कुछ आ ही नहीं रहा है। ध्यान से समझो, नल सेट जो 5 होता है वो खाली होता है। ठीक है। अब मैं सबसेट के लिए मैं क्या चेक करती हूँ? ओ भाई, क्या इसका हर एलिमेंट इस सेट में आ रहा है? हाँ आ रहा है, बिकॉज ये खाली है, इसमें कुछ है ही नहीं। तो खाली तो हर किसी में आता ही है। क्या मतलब उसका? क्योंकि कोई एलिमेंट ही नहीं है, खाली है, खाली, तो भाई वो तो इसमें आ ही रहा है। हाँ, क्योंकि कोई एलिमेंट ही नहीं है, इसीलिए 5 इज अ सबसेट ऑफ एवरी सेट। राइट। नेक्स्ट पॉइंट क्या है? बताओ मुझे, नेक्स्ट पॉइंट क्या है? नेक्स्ट पॉइंट इज every set is subset of itself। हाँ जी, ये तो बिल्कुल ट्रू है। हर सेट अपना तो सबसेट होता ही ना। आपने बिल्कुल एग्जैक्टली एक वैसा ही सेट बना दिया तो वो सेट पर्टिकुलर सेट का सबसेट बनेगा। इसलिए हर सेट भाई अपना तो सबसेट होगा ही ना। हर सेट है 1 2 3, आपने एक और सेट बना दिया, सेट भी 1 2 3, दोनों इक्वल है, तो क्या सेट भी सेट ए का सबसेट नहीं है? तो हर सेट अपना तो सबसेट होगा ही ना। मतलब हर सेट अपना पार्ट तो होगा ही ना। देखो ध्यान से सुनना, ये टोटल सेट है, इसका छोटा सा पार्ट आपने निकाल दिया सबसेट। इस टोटल सेट को आपने पूरा किसी जगह पे पूरा लिख दिया, तो क्या वो उसका पार्ट नहीं होगा? होगा ही, क्योंकि पूरे का आपने दोबारा लिख दिया है। तो हर सेट अपना तो सबसेट होता ही है ना। ठीक है। ओके। तो इसीलिए अब देखो, हमने जब ये 1 2 3 किया था, 6 सबसेट तो आपने मुझे बना के दिखाए थे।
एक और हो गया सबसेट नल सेट, एक और हो गया सबसेट एवरी सेट इज अ सबसेट ऑफ इटसेल्फ, वो तो टोटल हो गया 8। अब यही होता है पावर सेट। पावर सेट क्या होता है? पावर सेट इज अ कलेक्शन ऑफ ऑल सबसेट ऑफ पर्टिकुलर सेट। एक पर्टिकुलर सेट के जितने भी सबसेट पॉसिबल हैं उन्हें एक साथ लिखने को बोला जाता है पावर सेट। मतलब ये सेट है 1 2 3, इसका पावर सेट क्या होगा? ध्यान से, पावर सेट मतलब इसके जितने भी सबसेट पॉसिबल है वो मैं इसमें लिख दूंगी। अब कैसे लिखूंगी? ध्यान से सुनना, ध्यान से। एक लिखूंगी मैं 5, बिकॉज 5 को मैं ऐसे भी लिख सकती हूँ और ऐसे भी लिख सकती हूँ, तो मैंने यहाँ चूज किया, ठीक है। अब मैं 1 नहीं लिखूंगी, मैं करली ब्रैकेट लिख के 1 लिखूंगी। क्यों मैम? क्योंकि ये एलिमेंट नहीं है, ये सबसेट है। और सेट को कैसे लिखते हैं? ऐसे, ठीक है, ठीक है। ध्यान से, इसमें बहुत कंफ्यूजन होता है, बहुत ध्यान से मेरी बात सुनना। मैं क्या बोल रही हूं आप लोगों से? मैं बोल रही हूं आप लोगों से पावर सेट क्या होता है? पावर सेट मतलब इस पर्टिकुलर सेट के जितने भी सबसेट बन सकते हैं सबको लिखो। तो आप ही ने मुझे बताया था इसका एक सबसेट बन सकता है 1, एक सबसेट बन सकता है 2, आप ही ने मुझे बताया था। तो ये सेट बी, ये भी तो एक सेट ही है ना, भले सबसेट है तो सेट है, तो सेट ना, इसका पार्ट है, लेकिन एक अलग सेट बना रहे हो ना आप। अब पावर सेट क्या करता है? पावर सेट ये सारे सेट को उठा के एक साथ लिखता है, सारे सबसेट्स को उठा के एक साथ लिखता है। पर ये सबसेट्स सेट तो है, और सेट को कैसे लिखा जाता है? कर्ली ब्रैकेट में, ठीक है। अब पावर सेट क्या हो गया? एक सेट जिसके अंदर उस पर्टिकुलर सेट के सारे सबसेट आते हैं। तो सेट बनाने के लिए हमें कर्ली ब्रैकेट लिखना ही पड़ेगा, लिख लिया हमने। अब इसके अंदर जितने भी जितने भी इस पर्टिकुलर सेट के सबसेट पॉसिबल है वो हमें लिखने हैं। तो हम लिखेंगे कि 1 इसका एक सबसेट है, पर है तो सेट, इसलिए ब्रैकेट लिखना पड़ेगा क्योंकि ये सेट है। फिर 2 लिखना पड़ेगा, फिर 3 लिखना पड़ेगा ब्रैकेट में, फिर 1 और 2 लिखना पड़ेगा, फिर 1 और 3 लिखना पड़ेगा, फिर 2 और 3 लिखना पड़ेगा, और 1 ये 1 2 3 लिखना पड़ेगा क्योंकि एवरी सेट इज अ सबसेट ऑफ इटसेल्फ। और 5 लिखना पड़ेगा। आप बोलोगे मैम 5 क्यों नहीं ब्रैकेट में लिखा? क्योंकि नल सेट को 2 तरीके से लिखा जा सकता है, 5 और इस तरीके से ब्रैकेट बना दो खाली, ठीक है। अब ध्यान से सुनना, बहुत ध्यान से। अब अगर मैं ये बोलूं, मैंने आपको बताया था एलिमेंट, अगर मैं आपसे सवाल पूछूं क्या 1 एलिमेंट है इस पावर सेट का? ये पावर सेट भी एक सेट है जिसमें एक पर्टिकुलर सेट के जितने सारे सबसेट पॉसिबल है वो एक जगह पे लिख दिए। सारे सबसेट जो एक पर्टिकुलर सेट के पॉसिबल है वो एक जगह पे लिख दिए, सजा के लिख दिए, ठीक है, लिख दिए। अब मुझे क्या बताना, क्या 1 एलिमेंट है पावर सेट का? बताओ बताओ। हाँ हाँ, अच्छा हाँ 1 दिख रहा है, हाँ 1 है। नो नो, 1 एलिमेंट नहीं है इस पावर सेट का। सेट 1 एलिमेंट है इस पावर सेट का, 1 एलिमेंट नहीं है इस पावर सेट का। सेट 1 सेट, ये सेट बी मान लो, हमने ऐसा लिखा था, ठीक है, एक अलग सबसेट बनाया था ना 1, तो ये कर्ली ब्रैकेट वाला ये सेट एलिमेंट है पावर सेट का। ध्यान से फिर से समझो, 1 एलिमेंट नहीं है इस पावर सेट का। ये जो सेट है ना 1 जो हमने बनाया है, जो सबसेट है इस पर्टिकुलर सेट का, लेकिन सेट तो है और इस पावर सेट के अंदर तो लिखा जा रहा है, मतलब पावर सेट का तो एलिमेंट है। ये जो भी किसी सेट के अंदर लिखा जाता है वो एलिमेंट होता है,
मानते हो ये बात? पहली बात ये क्लियर हुई। लेकिन इस सेट के अंदर कौन से एलिमेंट लिखे जाते हैं? जो किसी सेट के सब सेट है, सब सेट है, मतलब इसके अंदर सेट को लिखा जाता है। सेट को कैसे लिखते हैं? कर्ली ब्रैकेट में। इस पावर सेट के अंदर सेट्स लिखे जाते हैं, सेट लिखे जाते हैं, ठीक है। तो वन एलिमेंट नहीं है इस पावर सेट का, ये सेट वन एलिमेंट है इस पावर सेट का। क्लियर? ब्रैकेट, इसमें बिल्कुल कंफ्यूजन नहीं होना है, बहुत इंपॉर्टेंट है, जितने स्टार मार्क कर सकते हो इसमें कर लो, ठीक है। क्लियर? 100%। कोई भी डाउट है कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, बट बहुत आराम से समझो। कुछ नहीं है तो क्लास को रिवाइंड करके वापस से सुनो, पर बहुत अच्छे से समझो, ठीक है। क्लियर हुआ ये? पक्का पक्का? चलो आगे बढ़ो, इसमें कंफ्यूजन क्लियर। अब देखो, पावर सेट को निकालने का एक फॉर्मूला है 2n। n मतलब क्या? कितने एलिमेंट्स हैं उस पर्टिकुलर सेट में जिसका आपको पावर सेट निकालना है, मतलब कितने सबसेट पॉसिबल है। हिंदी में लिखते हैं, पावर सेट क्या बताता है? पर्टिकुलर सेट में कितने सबसेट पॉसिबल है उसको एक साथ कलेक्ट करके लिखो। किसमें लिखो? पावर सेट में। और सेट भी क्या होता है? सारा डेटा का कलेक्शन। तो पावर सेट में कौन सा डेटा कलेक्ट होता है? क्वेश्चन पूछो अपने आप से, पावर सेट में कौन सा डेटा कलेक्ट होता है? किसी पर्टिकुलर सेट के जितने भी सबसेट पॉसिबल है वो सारा डेटा पावर सेट कलेक्ट करता है। तो पावर सेट भी एक सेट हो गया जिसके अंदर कौन से एलिमेंट्स आएंगे? पर्टिकुलर सेट के सारे सबसेट उसके अंदर आएंगे। पर्टिकुलर सेट के सारे सबसेट पावर सेट के एलिमेंट्स बनेंगे। पर्टिकुलर सेट के सारे सबसेट्स पावर सेट के एलिमेंट बनेंगे। क्योंकि उसमें हम क्या कर रहे हैं? हम बता रहे हैं अच्छा इस सेट के इतने सबसेट पॉसिबल है, इतने सबसेट पॉसिबल है, लिखो तो सही सबको एक साथ, सबको लिखो तो सही एक साथ लिखो। लेकिन सबसेट तो सेट जैसा है, पर्टिकुलर सेट के सारे सबसेट पावर सेट के एलिमेंट बनेंगे। ओके क्लियर? बिल्कुल पटाक, बढ़िया, क्लियर? ओके ओके क्लियर, ओके। चलो अब इसका फॉर्मूला मैम ये 2n कहां से आया? ये 2n मतलब जैसे इसमें 3 एलिमेंट्स है ना, मैंने जो एग्जांपल दिया था 1 2 3, 3 एलिमेंट्स है तो 2 की पावर 3 क्या होता है? 8, और हमारा 8 ही आंसर आ रहा था, लेकिन ये 8 हमने सबसेट बनाए थे ना मैम। पर ये फॉर्मूला इन्होंने कैसे निकाला? अब मैंने आपको बताया था मैथ्स के अंदर कभी भी कोई फॉर्मूला नहीं होता, हमेशा क्या होता है? लॉजिक, ट्रायल एरर लगा के, बहुत लॉजिक्स लगा के फिर जो चीज अप्लाई होती है उससे फॉर्मूला बन जाता है। अब इधर पता है क्या हुआ होगा? इन्होंने देखा होगा एक सेट लिख के, अच्छा इसके इतने सबसेट पॉसिबल है, फिर एक और सेट लिखा होगा, अच्छा इसके इतने सबसेट पॉसिबल है, फिर ऐसे 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 इन्होंने बहुत रिसर्च करी, बहुत रिसर्च, उसके बाद निकला अरे अगर इसमें कॉमन निकाल के देखो तो 2n से सबके आंसर आ जा रहे हैं, तो इन्होंने हमें फॉर्मूला निकाल के दे दिया। इतनी रिसर्च करी इन्होंने, इसके बाद हमें ये 2 पावर n मतलब नंबर ऑफ एलिमेंट्स हमें निकाल के दे दिया। उससे हमें पता लग रहा है इस सेट के कितने सबसेट पॉसिबल है, फिर उसको आपको पता चल गया कितने सबसेट पॉसिबल है, 8, उन 8 सबसेट्स को यहाँ पे लिखो। ओके क्लियर? अब यूनिवर्सल सेट और पावर सेट सेम होते हैं क्या? एक ही बात तो है, इसमें सारे सबसेट आ रहे हैं, यूनिवर्सल सेट भी तो टोटल सेट को बताता है। हाँ हाँ सेम है, नहीं सेम नहीं है। अब ये कंफ्यूजन मैंने क्यों क्रिएट किया? अभी क्लास में तो कोई कंफ्यूजन नहीं होता, घर जाके जब पढ़ते हैं ना कंफ्यूजन पक्का होता, वो बोलते हैं कि यूनिवर्सल सेट और पावर सेट सेम ही तो लग रहा है, सेम ही तो लग रहा है, सेम नहीं है। इसलिए क्लास में ही कंफ्यूजन दूर करके जाओ। देखो यूनिवर्सल सेट, जैसे मैंने क्या किया, एक सेट लिया A 1 2 3 जो मैंने लिया है, अब मैंने उसी के सबसेट्स बनाए हैं, जितने भी सबसेट पॉसिबल है, 8 सबसेट पॉसिबल है, ठीक है ओके। अब भाई
अब भाई तो सेट ए हो गया ना मेरा डेटा, जितना यूनिवर्सल सेट मैंने क्या किया, जितना टोटल डेटा मैं कलेक्ट करूँ, तो मैंने ये इतना ही डेटा कलेक्ट किया, तो मेरे लिए तो ये यूनिवर्सल सेट हो गया ना। ठीक है, अब इसके 8 सबसेट पॉसिबल है। अब वो 8 छोटे छोटे पार्ट्स में पावर सेट में लिखती हूँ, जितने छोटे छोटे, इस बड़े से सेट के जितने छोटे छोटे टुकड़े, जितने भी टुकड़े पॉसिबल है, उन सारे टुकड़ों को मैं लिख रही हूँ पावर सेट में, तो पावर सेट वो है। और यूनिवर्सल सेट क्या है, टोटल जितना मैंने डेटा कलेक्ट किया उस सबको लिख दो, दैट इज यूनिवर्सल सेट। तो ये मेरे एग्जाम्पल में सेट। अब मैं पूछ रही हूँ उसके कितने सबसेट पॉसिबल हैं, उसको जितने भी सबसेट छोटे 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 छोटे, एक बड़ी सी चीज देखो, जैसे एक बड़ी सी चीज मान लो बिस्किट, एक बिस्किट का पैकेट है, एक बिस्किट का पैकेट है, ये पूरा पैकेट है यूनिवर्सल सेट। अब इसके जितने छोटे 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 टुकड़े पॉसिबल हैं, वो सारे के सारे आएंगे पावर सेट में। जो टुकड़ा होगा वो बड़े से बिस्किट के पैकेट का पार्ट तो होगा ही ना, तो वो जितने भी सबसेट छोटे 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 सारे टुकड़े अपन पावर सेट में लिखते हैं अलग 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 करके, उसे कहते हैं पावर सेट। ये पूरा बिस्किट का पैकेट, तो टुकड़े आ रहे पावर सेट में, ये टुकड़े कितने टुकड़े पॉसिबल है वो सारे एक 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 टुकड़ा हमने लिख दिया पावर सेट में। और कितना पूरा बिस्किट का पैकेट है वो होता है यूनिवर्सल सेट। डन, क्लियर? ठीक है, बिल्कुल समझ में आ गया आप लोगों को, ये होता है पावर सेट और यूनिवर्सल सेट। ओके, क्लियर, डन। यहाँ पे हमारा सारा कॉन्सेप्ट फिनिश हो गया, वेन डायग्राम बचा और उससे रिलेटेड फिर कॉन्सेप्ट बचे, लेकिन एक्सरसाइज 1.3 से पहले के सारे कॉन्सेप्ट हमने कर लिए। ठीक है, तो पहले हम एक्सरसाइज 1.3 कर लेते हैं, क्योंकि आपने अभी अभी सारे कॉन्सेप्ट समझा, आप हाल पूरी एक्सरसाइज को सॉल्व कर दोगे मेरे साथ। जल्दी आ जाओ। ठीक है, करें। आ जाओ, चलो सारे आंसर्स आप लोगों को देना है। चलो चलो जल्दी आओ जल्दी आओ। हमें बताना है, फर्स्ट क्वेश्चन है सिंबल, क्या ये सबसेट है या सबसेट नहीं है। ठीक है, इसमें बताओ 2 3 4, क्या ये सेट इस बड़े से सेट का सबसेट है? हाँ, 2 आ रहा है, 3 भी आ रहा है, हाँ सबसेट है, बिकॉज उसके सारे एलिमेंट इस सेट में आ रहे हैं। ओके, डन। अब क्या एबीसी इसका सबसेट है? बी और सी तो आ रहा है, नहीं है, नहीं है को कैसे लिखेंगे? ऐसे, क्यों? क्योंकि ए इसमें आ रहा है, इसमें कहाँ आ रहा है, तो ये इसका सबसेट नहीं है। ठीक है, ओके। अब देखो, अब क्या लिखा है, वाह ध्यान से सुनना, एक स्टूडेंट है क्लास 9th ऑफ योर स्कूल एंड ये आपका स्कूल के टोटल स्टूडेंट हैं। क्या क्लास 9th ऑफ योर स्कूल के स्टूडेंट ये आपके पूरे टोटल स्कूल के स्टूडेंट का सबसेट है? हाँ है ना, बिल्कुल है ना। टोटल स्कूल में आपके इतने स्टूडेंट है, क्लास 9th में आपके इतने स्टूडेंट है, तो क्या ये इस स्कूल के स्टूडेंट का सबसेट बनेगा? हाँ, क्योंकि इसी का तो पार्ट आएगा ना क्लास 9th के स्टूडेंट। हो गया जी, क्लियर। अब देखो, अब क्या है, एक्स सर्कल है प्लेन में, अब x इज अ सर्कल इन द सेम प्लेन विद रेडियस 1.2, क्या ये इसका सबसेट है? नहीं, उसका पार्ट थोड़ी ना है। कैसे नहीं है, देखो इसमें दिया है ये एक सर्कल है और ये सर्कल है सिर्फ 1 यूनिट के रेडियस वाला। अरे बाप रे, तो ये भाई ये इसका सबसेट कैसे हो सकता है? अगर आपने उल्टा क्वेश्चन पूछा होता कि क्या इस बड़े से सर्कल का ये 1 यूनिट वाला रेडियस सबसेट है, तो हाँ इसका पार्ट ये है, लेकिन इस छोटे से का पार्ट ये बड़ा कैसे हो सकता है भाई? एक्स छोटा बड़ा करके करोगे ना, हाँ हो जाएगा। पूरे प्लेन का सर्कल है और ये 1 यूनिट वाला है, तो ये तो छोटा है, अब इस छोटे का बड़ा कैसे हो सकता है प्लेन वाला सर्कल? तो ये इसका सबसेट नहीं है। ठीक है, ओके। अब x जो है रेक्टेंगल है, x ट्रायंगल है, इनमें कोई सबसेट कुछ नहीं है। रेक्टेंगल का पार्ट थोड़ा होता है ट्रायंगल, नहीं है, नॉट अ सबसेट। ठीक है, इक्विलेटरल, हाँ एक प्लेन में ट्रायंगल है और उसी का एक चीज है इक्विलेटरल ट्रायंगल, हाँ तो ट्रायंगल का ही तो पार्ट होगा ना इक्विलेटरल ट्रायंगल, तो सबसेट है।
ओके, एक्स इंटीजर है, ठीक है, और इवन नेचुरल नंबर है भाई, तो इवन नेचुरल नंबर इंटीजर में से तो निकलेंगे, हाँ तो सबसेट है। क्लियर, इजी पीजी, फर्स्ट क्वेश्चन डन। अब सेकंड, वाह, इसमें हमें बताना है ट्रू और फॉल्स। ए बी सब फॉल्स, ए बी तो सबसेट है, ए और बी पूरा एलिमेंट इसमें आ तो रहा है, ठीक है, हो गया। अब ध्यान से, अब ध्यान से समझोगे ना जो मैंने चीजें समझाई हैं, ध्यान से सुनना, ध्यान से। ए और ई, ठीक है, एक्स इज अ वोवल इन द इंग्लिश अल्फाबेट, हाँ तो ए ई उसका सबसेट है ना, ट्रू, सबसेट है, होता है ना। 1 2 3 कहाँ है सबसेट, 2 इसमें कहाँ आ रहा है, इस 1 3 5 में 2 कहाँ आ रहा है, तो ये इसका सबसेट नहीं है। अब ध्यान से देखना, ध्यान से, क्या ए सबसेट है एबीसी का, हाँ, क्योंकि सेट का जो एलिमेंट है ए वो इस सेट में आ रहा है ना, तो हाँ ये सेट है, ब्रैकेट लगाया है, ये सेट सबसेट है एबीसी का, क्योंकि इस बड़े से सेट का एक पार्ट है ना ये ए, हाँ आ रहा है। अब सुनो ध्यान से, क्या ये सेट ए एलिमेंट है एबीसी का, सबसेट नहीं, सबसेट मतलब एक पर्टिकुलर सेट में जो एलिमेंट आ रहा है वो इसमें भी आ रहा है, तो सबसेट तो हो गया। मैं पूछ रही हूँ इस सेट में जो एलिमेंट लिखा है, इस सेट में क्या ऐसा एलिमेंट कहीं भी लिखा है, फिर से आई एम रियली सॉरी, फिर से समझाती हूँ अच्छे से। देखो इन दो क्वेश्चन में बहुत कंफ्यूजन हो सकता है, तो ध्यान से सुनो, इसको अपन डिनोट कर देते हैं, ठीक है, ठीक है। देखो एक सेट है बी, ओके, एक सेट है सी। अब मुझे बताओ क्या सेट बी सबसेट है सेट सी का, हाँ है, क्योंकि सेट बी के अंदर जो एलिमेंट है ए वो सेट सी के अंदर आ रहा है, हाँ आ रहा है, तो मतलब सेट बी के सारे एलिमेंट सेट सी में आ रहे हैं, तो सेट बी इज अ सबसेट ऑफ सेट सी। क्लियर, ये क्वेश्चन क्लियर, अच्छे से क्लियर, पहले बताओ क्लियर, ठीक है, आई विल इरेज इट नाउ। अब दूसरा समझो, दूसरा सिमिलरली वही है, सेट बी है ये और सेट सी है ये। अब क्वेश्चन क्या बोल रही हूं, क्या ये सेट बी एलिमेंट है सेट सी का, मतलब ये सेट बी है, क्या ये एलिमेंट है सेट सी का, नो नो नो, इसके एलिमेंट 1 2 3 हैं, ये पर्टिकुलर सॉरी ए बी सी है, आई एम सो सॉरी, हाँ, क्या ये सब दोबारा सब बैक टू स्टडी, क्या ये सेट, ये वाला सेट मतलब जो सेट बी है वो क्या एलिमेंट है सेट सी का, नो, सेट सी के एलिमेंट क्या है, सेट सी के एलिमेंट है ए बी सी। जब भी आप इसमें करली ब्रैकेट लगा देते हो ये अलग एलिमेंट बन जाता है, मैंने आपको बताया था, फ्रेश पेज पे समझो। देखो हम जिस तरीके, क्योंकि मैं बाद में इसमें बिल्कुल कंफ्यूजन नहीं चाहती हूँ, ठीक है। सेट सी के एलिमेंट क्या है, ए बी सी, हाँ ये एलिमेंट है सेट सी के, लेकिन जब इनमें करली ब्रैकेट अगर अलग से लिख दिया ये एक अलग एलिमेंट है, ये सेट सी में कहाँ है, ये करली ब्रैकेट लगा के वाला क्या दिख रहा है, नहीं, तो ये एलिमेंट नहीं है सेट सी का, हाँ ये सबसेट जरूर है सेट सी का, बिकॉज सबसेट का मतलब क्या होता है, सबसेट का मतलब क्या होता है कि जो ये मेरा सेट है, ये मेरा छोटू सेट है, क्या ये बड़े सेट में आ रहा है, हाँ आ रहा है, ए इसमें भी है, ए इसमें भी है, आ रहा है, लेकिन ये पूरा का पूरा सेट बी क्या एलिमेंट, देखो ध्यान से वर्ड सुनो, सेट बी के एलिमेंट सेट सी में है, सेट बी के एलिमेंट, सेट लैंग्वेज फॉर्म में लिखेंगे ना अच्छे से समझ में आएगा, सेट बी के एलिमेंट्स सेट सी में है, सेट बी के क्या एलिमेंट है, ए, हाँ वो सेट सी में है, हाँ जी है, इसीलिए सेट बी सबसेट है सेट सी का। लेकिन सेट बी को लिखा कैसे जाता है,
ध्यान से देखो, सेट बी को लिखा जाता है ऐसे। तो क्या ये पूरा सेट बी एलिमेंट है सेट सी का? नो, सेट सी के अंदर कहीं भी ऐसा दिखा क्या आपको? नहीं, सेट बी का एलिमेंट सेट सी में है, लेकिन पूरा सेट बी सेट सी में नहीं है। सेट बी क्या है? करली ब्रैकेट लगाकर। सेट को लिखते कैसे हैं? करली ब्रैकेट लगाकर। तो सेट बी का एलिमेंट, करली ब्रैकेट हटा दो, जो ए है, हाँ वो सेट सी में है, लेकिन खुद पूरा सेट बी मतलब करली ब्रैकेट के साथ, क्या वो सेट सी में है? नहीं। इसीलिए ध्यान से जाओ अब, इसीलिए ये एलिमेंट नहीं है, फॉल्स। ठीक है, इसको लैंग्वेज टर्म्स में अपन क्या बोलेंगे? सबसेट के लिए सेट, पर्टिकुलर सेट के सारे एलिमेंट उस बड़े से सेट में होने चाहिए। छोटे सेट के सारे एलिमेंट, एलिमेंट बोलते ही करली ब्रैकेट हट जाते हैं, उसके अंदर जो लिखा है वो आ जाता है। तो छोटे सेट के सारे एलिमेंट्स अगर बड़े सेट में है तो छोटा सेट, हाँ जी, सबसेट है बड़े सेट का, हाँ जी, क्लियर। दूसरी बात, क्या वो पूरा छोटा सेट, अब सेट बोलते ही करली ब्रैकेट भी आ जाते हैं, क्या वो पूरा छोटा सेट बड़ा सेट का एलिमेंट है? नहीं है। बड़े सेट में कहा ऐसा कोई एलिमेंट दिख रहा था आपको? बड़े सेट में दिख रहा है जहाँ पे करली ब्रैकेट है और एक और ब्रैकेट्स में लिखा हुआ है, क्योंकि सेट तो इसी तरीके से लिखा जाता है। नहीं है ना, क्योंकि सेट लिखने में करली ब्रैकेट का, एलिमेंट लिखने में करली ब्रैकेट नहीं आता। इस कंफ्यूजन को बिल्कुल क्लियर रखना। कोई फिर भी डाउट बच जाए आपका, आप कमेंट सेक्शन में पूछो, ठीक है, पर कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। ओके, ठीक है, चलो अब देखो, अब क्या है? x एक इवन नेचुरल नंबर है लेस देन 6, इवन नेचुरल नंबर लेस देन 6। ओके ओके, तो कौन से बनेंगे ये इवन नेचुरल नंबर लेस देन 6? 2 और 4, ये एक सेट हो गया। क्या ये सबसेट है नेचुरल नंबर का जो डिवाइड करते हैं 36 को? हाँ, 36 में 2 और 4 तो होते ही है। 2 और 4 क्या 36 को डिवाइड करता है? हाँ, और बाकी भी बहुत सारे नंबर हो सकते हैं, लेकिन 2 और 4 इस बड़े से सेट का पार्ट है, पूरा का पूरा 2 4 इसमें आ रहे हैं, हाँ, तो ये सबसेट है, ट्रू। क्लियर? ओके, ठीक है, चलो। अब देखो, इसमें और आपका सारा कंफ्यूजन दूर हो जाएगा। हमारा एक सेट है, एक सेट, ठीक है, एक सेट है, उस सेट के एलिमेंट क्या है? 1 2 और ये ब्रैकेट के साथ, मतलब कोई पर्टिकुलर सेट होगा, कोई पर्टिकुलर सेट होगा 3 4। पर्टिकुलर सेट क्यों बोल रही हूँ? क्योंकि इसमें करली ब्रैकेट लगे हैं। ये पर्टिकुलर सेट होगा, ये भी सेट में आ रहा है, मतलब ये सेट का एलिमेंट है, मतलब कोई पर्टिकुलर सेट होगा 3 4। अब इस सेट ए का ये पर्टिकुलर सेट पूरा का पूरा एलिमेंट है, इसके अंदर लिख रहे हैं ना अपन करली ब्रैकेट के साथ, इसीलिए ये इसका एलिमेंट है, पर ये है सेट, क्योंकि सेट में ही हम करली ब्रैकेट लगाते हैं। तो ये पूरा का पूरा सेट इस सेट ए का पार्ट है, इसलिए करली ब्रैकेट में लिखा है, ठीक है, ओके, चलो अब इससे सारे कंफ्यूजन दूर हो जाएंगे। और है 5। अब हम इसे देख के आंसर देंगे। ओके, क्या 3 4 सबसेट है ए का? बताओ बताओ बताओ। नहीं है मैम, क्यों नहीं है? नहीं है, क्यों नहीं है? इस सेट के अंदर देखो क्या एलिमेंट्स आ रहे हैं। इस सेट के अंदर एलिमेंट आ रहा है 3, इस सेट के अंदर एलिमेंट आ रहा है 4, ठीक है। ध्यान से सुनना मेरी बात, ध्यान से सुनना। मैं बोल रही हूँ सबसेट, सबसेट, सबसेट। ये पूरा का पूरा सेट, अब डिफरेंस समझ आएगा आप लोग को। ये पूरा का पूरा सेट, जिसको चल मैं डिनोट कर देती हूँ सी से, ठीक है, डिनोट कर दिया, मतलब ये पूरा सेट सी सेट ए के अंदर है, मतलब ये सेट सी, क्या सेट सी पूरा सेट ए के अंदर है, मतलब क्या हुआ? सेट सी इज एन एलिमेंट ऑफ सेट ए, बिकॉज पूरा सेट सी करली ब्रैकेट के साथ सेट ए के अंदर है,
सेट ए के अंदर है, दैट मीन्स व्हाट कि ये जो 3 4 है ये पूरा ये एलिमेंट है सेट ए का, मतलब ये जो सेट सी है ये एलिमेंट है सेट ए का। दिस इज ट्रू, दिस इज 100% ट्रू। बट क्या ये सेट सी सबसेट है सेट ए का? नहीं मैम, क्यों नहीं? ध्यान से पढ़ना, सबसेट को हिंदी में क्या बोलते हैं? इसका हर एलिमेंट सेट ए के अंदर होना चाहिए। ये पूरा सेट ए के अंदर नहीं होना चाहिए, हर एलिमेंट सेट ए के अंदर होना चाहिए। अब देखो ना 4 अलग से दिख रहा है ना 3 अलग से दिख रहा है, नहीं है ना, इसलिए ये सबसेट नहीं है। अभी भी कंफ्यूजन है, फिर से समझो। सबसेट कैसे चेक करते हैं? जैसे इसको ना रिप्रेजेंट कर लिया करो, सेट सी से रिप्रेजेंट कर लिया। सबसेट कैसे चेक करते हैं? मैं पूछ रही हूँ क्या सेट सी सेट ए का सबसेट है? उसके लिए मैं क्या चेक करूंगी? क्या सेट सी का हर एलिमेंट टक 3 और 4 आ रहा है इसके अंदर, हर एलिमेंट क्या सेट ए के अंदर आ रहा है तो वो उसका सबसेट होगा। क्या इसमें आ रहा है? नहीं आ रहा है, नहीं आ रहा है। 3 4 एक साथ आके कर्ली ब्रैकेट में आ रहा है, 3 और 4 अलग अलग नहीं दिख रहा है। तो सबसेट चेक करने का सबसे बेस्ट तरीका क्या है? ये सेट सी छोटा सेट, इसका हर एलिमेंट इस केस में क्या है? 3 अलग 4 अलग। क्या ये सेट ए में आ रहा है? अगर आ रहा है तो सबसेट होगा, लेकिन अगर नहीं आ रहा है तो सबसेट नहीं होगा। क्लियर? ओके। तो सेट ए में आ क्या रहा है? सेट ए में पूरा सेट सी आ रहा है। सेट सी के एलिमेंट सेट ए में नहीं आ रहे हैं, पूरा सेट सी सेट ए में आ रहा है, मतलब करली ब्रैकेट के साथ आ रहा है, क्योंकि सेट लगते ही करली ब्रैकेट आ जाते हैं, मतलब सेट सी सेट ए के अंदर आ रहा है। अब सेट सी सेट ए के अंदर आ रहा है, इसका मतलब क्या हुआ कि सेट सी एलिमेंट बन गया सेट ए का, क्योंकि ये पूरा सेट सी के एलिमेंट नहीं, पूरा सेट सी सेट ए के अंदर आ रहा है। तो सेट सी एलिमेंट तो है सेट ए का, बट सबसेट नहीं है। और एलिमेंट लिखते वक्त ब्रैकेट नहीं लिखते, करली ब्रैकेट लिखते हैं सेट लिखते वक्त। तो ये सेट सी पूरा का पूरा, सेट सी मतलब ब्रैकेट लिख दिए, अभी पूरा का पूरा ए का एलिमेंट बन गया, पूरा ए में आ रहा है इसलिए करली ब्रैकेट में लिखो। पूरा सेट अगर किसी पर्टिकुलर सेट का पार्ट बनता है तो वो उसका एलिमेंट बनता है, ब्रैकेट के साथ पूरा आ जाता है। अगर सबसेट बनना होता तो सबसेट बनने में उसका हर एलिमेंट उसके अंदर आना चाहिए, बिना ब्रैकेट वाला। आ रहा है क्या 3 और 4? नहीं ना, तो वो सबसेट नहीं है, एलिमेंट है। ठीक है, क्लियर? अभी भी कोई भी दिक्कत हो आप लोगों को कि मैम समझ नहीं आ रहा, कोई भी दिक्कत हो कि मैम सबसेट, आप मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछो। अभी भी कोई दिक्कत हो तो मैंने 2-3 बार चीज को बहुत क्लियर कर लिया, आप रिवाइंड करके देख सकते हो, बिल्कुल रिवाइंड करके आप लोग देख लो। फिर भी कुछ डाउट बचे, नहीं समझ आए, आप मुझे कमेंट सेक्शन में पूछो, मैं पूरी तरह आंसर दूंगी। लेकिन हाँ, इसका कंफ्यूजन हमें नहीं होना चाहिए। ओके, हमें इसका कंफ्यूजन नहीं रहना चाहिए। ओके। अब देखो एक और कंफ्यूजन वाली बात, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो साफ क्या लिखा है। 3 4 ओके 3 4। अब देखो इसके आगे और करली ब्रैकेट लगा दिया, मतलब मान लो ये सेट डी है, सेट डी का एलिमेंट ही क्या है? 3 4 करली ब्रैकेट वाला, क्योंकि हमने एक सेट बनाया, देखो उसके अंदर पहले करली ब्रैकेट बनाया, फिर दोबारा करली ब्रैकेट बनाया। सेट डी बनाने के लिए आपने क्या किया होगा? करली ब्रैकेट लिखा होगा, लिखा। अब हम पूछ रहे हैं इसके अंदर एलिमेंट कौन सा है? इसके अंदर है ना जो सेट सी था ना हमारा, वो इसका एलिमेंट है। अच्छा, समझे? देखो ध्यान से समझना, हमने इधर नीचे समझा रही हूं, हमने सेट सी कैसे लिखा था? ये लिखा था हमने सेट सी। अब मैं एक नया सेट बना रही हूं, सेट डी। मैं अल्फाबेट से रिप्रेजेंट करती हूँ तो इजी हो जाता है, ठीक है? सेट डी, तो मैं कर्ली ब्रैकेट लगाऊंगी। अब मैं बोल रही हूँ सेट डी के अंदर क्या आना है, मतलब सेट डी क्या आना है? ये जो सेट सी है ना, ये पूरा का पूरा एलिमेंट है सेट डी का, तो यहां तो इसमें लिख दो सेट सी।
ठीक है, सिंपल। मतलब इससे क्या पता चल जाएगा कि हाँ सेट सी जो है ना वो एलिमेंट है सेट डी का, पूरा सेट सी सेट डी में आ रहा है, तो सेट सी है क्या, ये करली ब्रैकेट, डन। ठीक है, अब क्वेश्चन क्या पूछ रहे हैं, अब क्वेश्चन पूछ रहे हैं कि क्या ये सेट डी, क्या ये सेट डी सबसेट है, सबसेट है सेट ए का, जो हमने, एक सेकेंड, ये जो बड़ा सा हमने लिखा है ना, क्या इसका सबसेट है। सबसेट के लिए क्या लैंग्वेज चेक करते हैं, सेट डी का एलिमेंट, सेट डी का एलिमेंट क्या है, करली ब्रैकेट वाला 3 4, क्या ये सेट ए का है, हाँ है, ये रहा इसका, इसके अंदर ये एलिमेंट है एलिमेंट, तो ये इसका सबसेट है। इस तरीके से चीजें होती हैं सॉल्व। फ्रेश सुनो, छोड़ूंगी नहीं, कोई कंफ्यूजन मैं नहीं कर सकती। एलिमेंट को सिंपल लिखते हैं, जब उसी चीज को सेट बना देते हैं तो करली ब्रैकेट में लिखते हैं, जैसे 1, ठीक है, 1 अगर लिखा तो उसी चीज का सेट, और अगर ये पूरा का पूरा सेट ही किसी सेट का एलिमेंट बन रहा है, मतलब इसको बोलेंगे कैसे, ये पूरा कंप्लीट सेट किसी सेट का एलिमेंट बन रहा है, तो उस सेट के लिए ब्रैकेट तो लगाने ही पड़ेंगे, और एक और ब्रैकेट लगाना पड़ेगा 1, क्योंकि सेट तो ऐसे ही लिखते हैं ना, अब ये पूरा सेट इस सेट का एलिमेंट है, तो सेट के लिए तो ब्रैकेट हो गई। फिर से समझो मैम, बस नो बेटा, कंफ्यूजन नहीं रहना चाहिए। मैं रिपीट इसलिए कर रही हूँ, घर जाके आप में से कोई बच्चा बोले नहीं कि मैम समझ नहीं आया, ये चीज कंफ्यूजन क्रिएट कर रही है। अभी आज की स्टार्टिंग में ही कंफ्यूजन क्लियर हो गया ना, एग्जाम तक सब कुछ बहुत इजी जाएगा। ठीक है, देखो लेके चलते हैं। एक सेट है 1 2 3 4, ठीक है, एक सेट बी है 1 2, ठीक है, इसमें मैं ऐसे भी लिख देती हूँ, क्या लिख देती हूँ मैं, 1 और 2, ठीक है, ओके ओके, चलो लिख दिया मैंने। अब अगर मैं आप लोगों से ये सिंपल पूछूंगी, मैं पूछूंगी क्या सेट बी सबसेट है सेट ए का, तो अब सबसेट के लिए मैं क्या चेक करती हूँ, क्या सेट बी का हर एलिमेंट सेट ए में है, सेट बी के एलिमेंट क्या है, ये ब्रैकेट को छोड़ दो तो क्या है 1 और 2, हाँ इसमें 1 है 1 2, हाँ सबसेट है ट्रू। अब मैं पूछ रही हूँ, अब मैं क्या पूछ रही हूँ, अब ध्यान से पूछ रही हूँ, क्या सेट बी एलिमेंट है सेट ए का, ओ इसका मतलब मैं क्या पूछ रही हूँ, इसका मतलब मैं पूछ रही हूँ क्या सेट बी एलिमेंट है सेट ए का, मतलब ये पूरा सेट बी क्या सेट ए में आ रहा है, सेट बी के एलिमेंट्स नहीं, पूरा सेट बी क्या सेट ए में आ रहा है, पूरा सेट बी है क्या, पूरा सेट बी क्या है, क्या ये सेट ए में आ रहा है, हाँ आ रहा है ना, देखो आ रहा है ना, पूरा सेट बी एलिमेंट है, सेट ए का एक एलिमेंट हमने 1 2 करली ब्रैकेट लिखा है, पूरा सेट बी। अगर मैं इसकी जगह पे ना ये लिख दूं, ध्यान से देखना, सेट बी, तो मैं क्या लिखूंगी, सेट ए के क्या क्या एलिमेंट है 1 2 3 4, सेट बी, और सेट बी है क्या 1 2 करली ब्रैकेट, तो क्या ये आ रहा है, आ रहा है। ये होता है पूरा गेम एलिमेंट और सबसेट। ध्यान से सुनना, कोई भी सेट बनता है करली ब्रैकेट के साथ, ठीक है, ओके ओके। तो अगर सबसेट देखना है तो अब क्या उस सबसेट में लिखे गए एलिमेंट्स उस पर्टिकुलर सेट में है तो वो सबसेट बनेगा। एलिमेंट कब बनेगा, क्या ये पूरा सेट भाई इस पर्टिकुलर सेट में है क्या, तो फिर वो एलिमेंट भी बन जाएगा। ओके ओके ओके, हाँ, और सेट के अंदर कोई पर्टिकुलर सेट उसका एलिमेंट हो सकता है, जैसे इस क्वेश्चन में ये सेट बी, एक पूरा सेट बी एलिमेंट बन गया है इस सेट ए का, तो हाँ एक छोटा सा सेट किसी सेट का एलिमेंट
तो बन सकता है, सबसेट तो होगा ही क्योंकि उसका पार्ट तो है ही, 1 और 2 के अंदर है। सेट बी का हर एलिमेंट 1 2 इसमें है तो सबसेट तो है। क्या एलिमेंट बन सकता है? एलिमेंट तब बनेगा जब पूरा का पूरा ये सेट, पूरा सेट कैसे लिखा जाता है कर इसका एलिमेंट बन जाए। इसमें लिखा है ना सेट बी पूरा, ये होता है एलिमेंट, ये होता है सबसेट। फुल कंफ्यूजन क्लियर रखना। ओके चलो आज की क्लास के लिए हम लोग रैप अप कर रहे हैं, बाकी का हम लोग नेक्स्ट क्लास में कंटिन्यू करेंगे और अपने नोट्स भी नेक्स्ट क्लास में सारे जॉट डाउन कर लेंगे। ओके क्लियर, चलो बाय बाय।